आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक के छोटे वाले जो क्वेश्चन हैं संपूर्ण किताब के, वो हम एक एक पार्ट को लेकर के उसको पूरा करेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ में तैयारी कीजिए और कंप्लीट पार्ट में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो पहला जो पार्ट अपना न्याय वाला है, उसका पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि न्याय के भारतीय प्रतिपादक कौन कौन हैं, कि वे कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने न्याय को परिभाषित किया, जो भारतीय हैं। तो अगर हम बात करें तो जैसे मनु है, नाम आपने सुना है, कौटिल्य है, तो मनु, कौटिल्य, शुक्र, इसके अलावा विदुर है, सोमदेव है, भारद्वाज हैं। तो ये कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने न्याय को परिभाषित किया है, जो कैसे हैं, भारतीय हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए, तो ग्रंथ का नाम है रिपब्लिक। तो प्लेटो ने जो न्याय संबंधी विचार दिए वो अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक में दिए। फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज में कितनी श्रेणियां बताई। समाज, तो प्लेटो ने देखो समाज में मुख्य रूप से जो श्रेणियां बताई हैं, उन श्रेणियों की अगर हम बात कर लें तो वो श्रेणियां हैं 3। तो प्लेटो ने समाज में कितनी श्रेणियां बताई हैं? 3 श्रेणियां बताई हैं। कौन कौन सी श्रेणी? एक श्रेणी में उन्होंने कहा है शासक वर्ग, एक को उन्होंने क्या कहा? शासक वर्ग। दूसरे को उन्होंने क्या कहा? सैनिक वर्ग। तो शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, और तीसरे को उन्होंने क्या कहा? उत्पादक वर्ग। तो इस प्रकार से समाज को 3 भागों में किसने बांटा? प्लेटो ने। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हमें पता है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी। फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए? तो अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं। वैसे आपको तो पूरा ही लिखना है। तो अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक वितरणात्मक न्याय, एक का नाम है वितरणात्मक न्याय और दूसरे का नाम है सुधारात्मक न्याय। तो इस प्रकार से प्लेटो ने न्याय को 2 भागों में बांटा है, वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। फिर आगे हम बात करते हैं कि अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बता दिए, वितरणात्मक और सुधारात्मक। अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय है, उस वितरणात्मक न्याय की अगर हम बात करें तो वो क्या कहना चाहता है? तो वितरणात्मक न्याय सिद्धांत किस बात पर बल देता है? तो वितरण पर जोर देता है। अरस्तु किस पर जोर देता है? वितरण पर। वितरण किसका करना है? तो वितरण देखो करना है शक्ति, बोल दें शक्ति एवं पदों का, कि राज्य के पास जो शक्ति है और जो पद है, उन पदों का वितरण करना है। ठीक है, और वो वितरण किसके आधार पर करना है? योग्यता और क्षमता। कि सरकार के पास जो शक्तियां हैं, सरकार उन्हें किसके आधार पर डिवाइड करे? योग्यता और क्षमता के आधार पर। यही न्याय किसका है? अरस्तु का। तो वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या हुआ? कि राज्य अपनी शक्ति और पदों का वितरण किसके आधार पर करे? योग्यता और क्षमता के आधार पर करे। फिर बात करते हैं अरस्तु का सुधारात्मक न्याय क्या है। तो देखो, वितरण कर दिया आपने शक्ति और पदों का, वो व्यवस्था कायम रहे। तो वितरणात्मक
न्याय, वितरणात्मक न्याय से प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए। अधिकारों की रक्षा करने के लिए। कि वितरण आपने किया है किसका? शक्ति का और पदों का, कि राज्य के पास जो शक्ति और पद है उसका आपने वितरण कर दिया योग्यता और क्षमता के आधार पर। लेकिन समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे के अधिकारों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा हो, इसके लिए जो न्याय प्रतिपादित करते हैं अरस्तु, उसको बोलते हैं सुधारात्मक न्याय। कि कानून को तोड़ने वाले व्यक्तियों को इसमें क्या दी जाती है? सजा दी जाती है। फिर बात करते हैं आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता का मतलब है कि आर्थिक आधार पर जो अंतर है समाज में, विषमता है, ठीक है, असमानता है, उसकी बात कौन से विचारक ने कही? तो विचारक की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स ने कही, तो मार्क्स ने कही। अगर विचारधारा की बात करें तो ये मार्क्सवादी विचारधारा है। विचारधारा कैसी है? विचारधारा तो मार्क्सवादी विचारधारा है। और अगर विचारक की बात करें तो विचारक कौन है? कार्ल मार्क्स। पूरा नाम अगर हम देखें तो पूरा नाम है इसका कार्ल मार्क्स। ये बोलता है कि समाज में पैसे के आधार पर दो वर्ग पाए जाते हैं, एक अमीर दूसरा गरीब। तो आर्थिक विषमता की बात किसने की? कार्ल मार्क्स ने। अगर विचारधारा बोलें तो मार्क्सवादी विचारधारा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में न्याय के दो प्रतिपादक कौन थे? कि मध्यकाल में, तो मध्यकाल में न्याय को परिभाषित करने वाले दो विद्वान कौन थे? तो नंबर 1 संत ऑगस्टाइन, संत ऑगस्टाइन, और दूसरा है थॉमस एक्विनास। तो संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास, इन्होंने मध्यकाल में न्याय को परिभाषित किया। उसके बाद में अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अज्ञानता का जो पर्दा है, तो अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत कौन से विचारक ने दिया? उसके प्रतिपादक कौन है? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोल्स या जॉन रोल्स। तो जॉन रोल्स विद्वान हुए थे और उन्होंने अज्ञानता के पर्दे का क्या दिया? सिद्धांत दिया। जॉन रोल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन आ गया, अज्ञानता का पर्दा। तो अज्ञानता का पर्दा वो चाहते हैं कि समाज में न्याय सभी को प्राप्त हो। वो कब प्राप्त होगा? जब अज्ञानता का क्या रहेगा? आवरण रहेगा, या अज्ञानता का पर्दा किस पर रहेगा? समाज पर। तो ये तो थे पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न हैं उनकी हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में, कि पश्चिमी जो राजनीतिक चिंतन है उसमें न्याय को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया? तो पहला जो दार्शनिक था उसका नाम क्या था? प्लेटो। उसी ने सबसे पहले यूनान में जो न्याय की जो व्यवस्था थी उसको गलत सिद्ध करके न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए। तो प्रथम दार्शनिक या प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? प्लेटो को, जिसने न्याय को स्पष्ट किया। अगला क्वेश्चन है परंपरागत न्याय से संबंधित किन्हीं दो विचारकों के नाम लिखिए। तो एक विचारक अगर हम देखें तो उसका नाम तो हो जाएगा क्या? प्लेटो। और दूसरे विचारक की बात करें तो उसका नाम हो जाएगा अरस्तु। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्लेटो का शिष्य कौन था? तो प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। फिर अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं? तो अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं जो हमने पढ़ लिए। तो अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा, ठीक है। एक का नाम है वितरणात्मक न्याय, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक तो कौन सा न्याय है? वितरणात्मक न्याय। और दूसरा जो न्याय है उसका नाम है
सुधारात्मक। दूसरा जो न्याय है उसका नाम है सुधारात्मक न्याय। तो इस प्रकार से दो प्रकार न्याय के किसने बताए? अरस्तु ने बताए। फिर अगला क्वेश्चन है कि द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक किसने लिखी? तो द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक लिखने वाला कौन है? संत ऑगस्टाइन। तो संत ऑगस्टाइन ने पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम है? द सिटी ऑफ गॉड। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आता है उपयोगितावाद का प्रवर्तक या जनक किसे माना जाता है? तो नाम आता है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, तो जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। इन्होंने उपयोगितावाद में जो बातें बताई उसमें कहा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होना चाहिए, उसी को इन्होंने उपयोगितावाद कहा। फिर बात करते हैं जॉन रॉल्स ने न्याय संबंधी विचार किस पुस्तक में दिए? तो ये पुस्तक भी आपके कोर्स में है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी थी किसने? जॉन रॉल्स ने, और ये पुस्तक लिखी गई थी 1971 में। इसमें न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए। फिर अगला क्वेश्चन है उपयोगितावाद का सूत्र क्या है? कि उपयोगितावाद क्या कहना चाहता है, इसका मूल भावार्थ क्या है? तो ये कहता है अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। अधिकतम लोगों का भला होना चाहिए, ये कहने का जो विचार है वो जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद के माध्यम से दिया। तो यही सूत्र है, अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। फिर इस लेसन का अंतिम जो क्वेश्चन बन रहा है वो है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, कहने का मतलब जहाँ न्याय नहीं है, जहाँ पर न्याय ही नहीं है वहाँ पर चोर उचक्के रहेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर चोरी चोर ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा मिलेगा, प्रश्रय मिलेगा। तो न्याय जहाँ पर नहीं है वहाँ पर चोर उचक्के रहेंगे। ऐसी बात करने वाला विद्वान कौन है? तो ऐसी बात करने वाला विद्वान कौन है? संत ऑगस्टाइन। तो आज हमने न्याय वाला जो टॉपिक है उसके सभी काम के क्वेश्चन याद कर लिए। इसमें परिभाषा बस आपको ये लास्ट वाली परिभाषा याद रखनी है, इसके अलावा भी कई परिभाषाएं हैं लेकिन वो आपको याद नहीं रखनी है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले चैप्टर की बात करेंगे, शक्ति, सत्ता और वैधता। तो आप पहले से उसको पढ़ करके तैयार रखें, फिर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।